दोस्तों रशिया ने 1 अप्रैल से पेट्रोल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का यहाँ पे ऐलान कर दिया। रशिया का कहना है कि 1 अप्रैल से हम किसी प्रकार का भी यहाँ ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पेट्रोल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर अफरा तफरी मच गई है। लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जाके लाइनें लगा रहे हैं कि जिस प्रकार गैस के संकट में जिस प्रकार से लोगों ने पैनिक करा था, सेम उसी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पेट्रोल को लेकर के, ऑयल को लेकर के भी पैनिक क्रिएट कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रशिया ने कहा है कि 1 अप्रैल से हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, हम रोक लगा रहे हैं ऑयल एक्सपोर्ट पे, तो इसका इंपैक्ट हिंदुस्तान पे क्या पड़ेगा या फिर इसका असर हिंदुस्तान की आम जनता पे कितना पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। सबसे पहली बात समझने की कोशिश करिएगा कि हाल फिलहाल में जो रशिया यानी कि रूस के जो एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने साफ साफ ऐलान करा है कि हम 1 अप्रैल से जो भी ऑयल हम एक्सपोर्ट करते थे, अब जितने देशों में जाता था हमारा ऑयल, अब वो बैन करने वाले हैं, यानी कि पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा 31 जुलाई तक का। अब इस न्यूज को लेके या मेरे को इस समाचार को लेके बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई है लोगों में। लोगों ने यहाँ पे फेक न्यूज चलाने शुरू कर दिए हैं कि बहुत ज्यादा संकट आ रहा है हिंदुस्तान पे, लॉकडाउन तक की संभावना हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ साफ साफ इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि जहां हम 26% तक ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, कहां से? रशिया से। अब वहां साफ कहा गया कि ऑयल को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट ही नहीं करने देंगे, यानी कि इन्होंने साफ कहा कि हम उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। अब सबसे पहली बात समझने की कोशिश करिएगा कि इन्होंने साफ कहा है कि हम वहां का जो रिफाइनरी ऑयल है उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। इन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि हम क्रूड ऑयल पे प्रतिबंध लगाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा, दो चीजें हैं, एक होता है क्रूड ऑयल और एक होता है रिफाइनरी ऑयल। दोनों में अंतर क्या होता है? रिफाइनरी ऑयल क्रूड ऑयल होता है जो कि कच्चा तेल होता है, और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमारा हिंदुस्तान यानी कि हम जो है बहुत समय से ही रशिया से कच्चा तेल खरीदते हुए आ रहे हैं, यानी कि हम 26% तक की आपूर्ति जो हमारे तेल की होती थी वो रशिया से होती थी, और जहां से हम क्रूड ऑयल खरीदते थे, ना कि रिफाइनरी ऑयल। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि इस प्रकार की जो चीजें अभी हमें हेडलाइंस देखने को मिल रही हैं कि संकट बहुत बड़ा मंडरा रहा है हमारे सर पे, बहुत महंगाई बढ़ने वाली है, या फिर हम कहें कि यहाँ पे हमें जिस प्रकार से क्राइसिस देखने को मिला था गैस का, वैसी ऑयल का क्राइसिस हमें देखने को मिलने वाला है। तो देखो सबसे बड़ी चीज समझने की यही कोशिश करना है कि साफ साफ कहा गया है कि रिफाइनरी ऑयल को वो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर वो नहीं बेचेंगे, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा से ही क्रूड ऑयल खरीदते हुए आया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है और उसका जवाब भी यही है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पे ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा से ही क्रूड ऑयल खरीदते आए। और हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में सबसे तीसरे नंबर पे माना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं इसको बहुत ही आसान भाषा से मैं समझाऊं तो समझिए कि रशिया ने इस बात को कहा है, इस बात का अनाउंसमेंट करा है कि देखो भाई साहब, ऐसा है कि जो दूध होता है ना, आप दूध ले लो, हम मक्खन अपने पास रखने वाले हैं। इन्होंने इस तरीके की बातें कर दी हैं। ठीक है, कि आप दूध ले सकते हैं लेकिन मक्खन जो है वो हमने अपने पास रखेंगे। अब वही बात है कि जब हम क्रूड ऑयल लेते हैं तो हिंदुस्तान क्या करता है कि बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है, और हमारे पास रिफाइनरी का प्रॉपर सिस्टम है जिसकी वजह से हम उसको रिफाइन करके अन्य देश में भारत बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है। यानी कि ऑयल हिंदुस्तान खरीदता भी है, इंपोर्ट भी करता है, उसको रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट भी करता है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है इस समय जनता का कि क्या हिंदुस्तान पे इसका असर बहुत ज्यादा होगा, तो जी नहीं, हिंदुस्तान पे इसका बहुत ज्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो धक्का लगने वाला है वो चीन और टर्की जैसे देशों को लगने वाला है, सिंगापुर जैसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग 1,20,000 से 1,70,000 बैरल गैसोलीन का निर्यात करा जाता है। जैसे चीन है, टर्की है, ब्राजील है, अफ्रीका है, सिंगापुर, ये सभी जगह पर इतनी ज्यादा मात्रा में होता है। इसी के साथ अगर मैं हिंदुस्तान की बात करती हूँ तो देखो हिंदुस्तान जो है
रशिया पे डिपेंड है। 2025 तक जो है 26% की आपूर्ति हिंदुस्तान जो है रशिया से करता था, इस समय 22% तक है। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करूं कि हम हमेशा क्या करते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं रशिया से और उसको हम रिफाइन करते हैं। उसका पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो क्रूड ऑयल खरीदा जाता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, देन उसको हम रिफाइनरी करके उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। समझिएगा कि हमारे पास एक बैरल है, ठीक है, एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर हमारे पास क्या है, क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल यानी कि हमारे पास उसका प्रॉपर कच्चा तेल है। ठीक है, अब इसको रिफाइनरी करने का सिस्टम पूरा प्रॉपर होता है कि इसमें 43% क्या होता है, हमारा पेट्रोल होता है। ठीक है, इसी के साथ 23% इसमें से हम डीजल निकालते हैं, 12% में अदर चीजें होती हैं जिसमें से हमारा पेट्रोलियम कोक हो जाता है, या फिर मैं कहूँ जेट फ्यूल होता है 9% तक होता है, हैवी मरीन फ्यूल होता है 4%, एसफल्ट होता है 2% होता है, या फिर मैं कहूँ पेट्रोकेमिकल होता है जो कि वो भी 2% तक होता है। ठीक है, इसके प्रोसेस की हम प्रॉपर बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा ये सारी की चीजें हैं, क्रूड ऑयल से इसको रिफाइन करने का ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो वहाँ के यानी कि रशिया के जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम एलेक्जेंडर नोवेक है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम इस समय पे जो है हमारे जो यहाँ की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमने डिसाइड करा है कि अभी हम किसी भी देश को रिफाइनरी ऑयल नहीं देंगे, या फिर रिफाइनरी ऑयल जो है हम उसको अभी इस समय पे एक्सपोर्ट जो है नहीं करने वाले हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, उसके अगर मैं रीजन की बात करूं तो आप सभी इस बात से बिल्कुल मैं कहूँ बिल्कुल ही वाकिफ है कि इस समय यूक्रेन के क्या हालात हैं, या फिर मैं कहूँ अमेरिका किस प्रकार से चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पर यूक्रेन का एक हमला होता है जो कि रिफाइनरी ऑयल जो यहाँ पे है, यानी कि रशिया के रिफाइनरी ऑयल पर एक हमला किया जाता है, एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा का पूरा इसको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो ब्लास्ट होता है वो अभी हाल फिलहाल में 27 मार्च को होता है, जिस जगह का यानी कि जो रिफाइनरी ऑयल जहाँ पे था वो सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑयल पे आता है कहीं ना कहीं, तो वहां पर ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रशिया को नुकसान होता है, जिसकी वजह से उन्होंने साफ साफ निर्णय लिया कि हम अभी रिफाइनरी ऑयल जो है बिल्कुल भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। पहले हम इस समय जो हालात है, हमारे देश को ज़्यादा ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को निर्णय लेते हुए इन्होंने डिसाइड करा है कि इस समय हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप देख सकते हो इस जगह का नाम है यूएसडी लूगा ऑयल करके, ये पूरा का पूरा जगह का नाम है जो कि सेकंड नंबर पे हमारा जो है यहाँ पे रिफाइनरी ऑयल में आता है। ठीक है, तो अब जो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या हिंदुस्तान में फिर से हमें ये ऑयल क्राइसिस देखने वाला है, क्या फिर से यहाँ पे लोग पेट्रोल पंप पे भागे दौड़े जाएंगे, क्या फिर से अफरा तफरी मचने वाली है, क्या गवर्नमेंट फिर से चीजें छुपा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा कि हमारे पास 50 से 70 दिन का पूरा ऑयल की व्यवस्था है, तो किसी प्रकार की किसी भी तरीके की दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी की यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार की परेशानी यहाँ पे हिंदुस्तान की जनता को लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोग क्या कर रहे हैं, गलत अफवाहों में आकर के, फेक न्यूज़ में आकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, जिससे आपको यहाँ पे सतर्क रहना है और इस तरीके की फेक न्यूज़ से सबसे पहले तो बचना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपको क्या लगता है अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमारे पास कितना ज़्यादा रिफाइनरी ऑयल है, और क्या आपको लगता है कि यहाँ क्रूड ऑयल जिस प्रकार से हम लेते हैं और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं रिफाइन करके, तो क्या इससे कहीं पर भी जनता को किसी प्रकार का क्राइसिस देखने को मिलेगा या नहीं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।